जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे इराक की, इस मुल्क की जिसे ज़मीन की जन्नत भी कहा गया और जंगों का मैदान भी, जहां एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है और दूसरी तरफ तेल के वो ज़खायर जिन पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हैं। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। इराक की तारीख, करबला का मुकम्मल वाक़या, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर इस्लामी शख्सियात की शहादत का दर्द, इराक की ज़ियारात, सकाफ़त, मईशत और बहुत कुछ। करबला, ये नाम भी अजीब है। अरबी में कर्ब का मतलब है दुख और बला का मतलब है मुसीबत। गोया इस जमीन का नाम ही बता रहा था कि यहां क्या होने वाला है। करबला। बात शुरू होती है 60 हिजरी से, जब यजीद बिन मुआविया ने मुसलमानों की खिलाफत पर कब्जा किया। यजीद एक ऐसा हुक्मरान था जिसका किरदार इस्लामी अक़दार से बिल्कुल उलग था। शराब, जुआ, जुल्म और फिस्क़ व फुजूर, ये उसकी पहचान थी। और उसने चाहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके हाथ पर बैत करें, यानी उसकी हुकूमत को जायज़ तस्लीम करें। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिमुस्सलाम के बेटे थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये एक ऐसा जुमला था जिसने तारीख बदल दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर उन्होंने यजीद की बैत कर ली तो इस्लाम का चेहरा हमेशा के लिए मस्ख हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी जान देना कबूल किया, लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। इस दौरान कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हजारों खतूत लिखे, आइए हम आपके साथ हैं, आप हमारे इमाम हैं, आपके बगैर हम यजीद को नहीं मानते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहले अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को कूफा भेजा हालात जानने के लिए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हज़ारों लोग इमाम की हिमायत में तैयार हैं। उन्होंने इमाम को ख़त लिखा, आ जाइए, कूफा आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त इब्न ज़ियाद, यजीद का गवर्नर, कूफा पहुंच चुका था। उसने धमकियों और लालच से कूफा वालों को एक एक करके हज़रत मुस्लिम से अलग कर दिया। वो हज़ारों लोग जो कल तक साथ थे, आज गायब हो गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अकेले रह गए। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 9 ज़ुल्हज्जा को, हज के दिन, उन्हें शहीद कर दिया गया। शहीद होने से पहले उन्होंने सिर्फ ये कहा, काश मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस सरजमीन पर आने से रोक सकता। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से अपने घराने और साथियों के साथ रवाना हो चुके थे। उनके साथ उनके भाई, बेटे, भतीजे, चंद वफादार साथी और खवातीन और बच्चे थे। कल मिलाकर तादाद थी बेहतर जानबाजों से भी कम। रास्ते में इमाम को हज़रत मुस्लिम और हज़रत कैस बिन मुसहर की शहादत की खबरें मिली। साथियों ने कहा, वापस चलिए, लेकिन इमाम ने फरमाया, मुझे मौत से डर नहीं लगता, शहादत सआदत है। 2 मुहर्रमुल हराम 60 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला करबला की जमीन पर पहुंचा। यजीदी फौज ने इमाम के काफिले को घेर लिया। इब्तिदा में 20,000 सिपाही थे, बाद में यह तादाद 30,000 से ज्यादा हो गई। 7 मुहर्रम को फरात का पानी बंद कर दिया गया। सोचें, एक तरफ बढ़ती हुई फौज, दूसरी तरफ प्यासे बच्चे और खवातीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर भी सब्र किया, फिर भी समझाया, फिर भी रास्ता देने की कोशिश की, लेकिन इब्न ज़ियाद का हुक्म था, या बैत या मौत। 9 मुहर्रम की रात, आशूरा से एक रात पहले, इमाम ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और फरमाया, अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखाया है कि कल मेरी शहादत है। मैं आप सब की बैत उठाता हूं, जो जाना चाहे जा सकता है। रात का अंधेरा है, कोई नहीं देखेगा। आपके जाने से मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा, एक भी साथी नहीं गया, बल्कि उन्होंने कहा, या इमाम, हम आपको अकेला छोड़कर कहां जाएं? हम आपके साथ जीना और आपके साथ मरना चाहते हैं। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इमाम की बहन, ने भी कहा, भाई, हमने अल्लाह से आपकी शहादत गवारा की है। 10वीं मुहर्रम योम आशूरा सुबह हुई। ये वो दिन था जो क़यामत तक याद रहेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुबह की नमाज अदा की, खुतबा दिया और फरमाया, आज मैं अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। जंग शुरू हुई। पहले इमाम के साथियों ने यके बाद दीगरे मैदान में उतरकर जाम शहादत नोश किया। हर शहादत एक अलग दास्तान है, हर शहादत एक अलग दर्स है। वाक़या करबला के चौथे इमाम हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम, जो इस वक्त बीमार थे और इसलिए जंग में शरीक नहीं हुए,
वो भी इस काफिले में थे। उन्होंने शाम में यजीद के सामने ऐसा खुतबा दिया कि लोग हैरान रह गए। आखिरकार कैदियों को रिहा किया गया और वो मदीने वापस आए। करबला का दर्स क्या है? ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये हर जमाने के इंसान के लिए एक पैगाम है। बातिल के सामने सर ना झुकाओ, जुल्म का साथ मत दो और हक के लिए सब कुछ कुर्बान करने की हिम्मत रखो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से इस्लाम को बचाया और इसीलिए आज भी पूरी दुनिया में लाखों लोग उन्हें याद करते हैं, उन पर रोते हैं और उनकी तालीमात पर चलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि सबसे अहम और हैरान कुन बातें आखिर में हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बस एक क्लिक और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को इराक की तरफ। आपको यकीन नहीं आएगा, हर साल अरबईन के मौके पर इराक में दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग, ये हद से भी बड़ा इज्तिमा है। लोग पैदल चलकर नजफ से करबला का 70 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। आंखों में आंसू, दिल में इश्क और होंठों पर या हुसैन का नारा। ये मंजर देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। इराक, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जंग, तेल या करबला का दर्द? लेकिन दोस्तों, इराक सिर्फ यही नहीं है। इराक वो मुल्क है जहां इंसानी तहजीब ने सबसे पहले आंख खोली। मेसोपोटामिया यानी 2 दरियाओं के दरमियान की जमीन, यही वो जगह है जहां इंसान ने पहली बार लिखना सीखा, पहली बार कानून बनाया, पहली बार शहर आबाद किए। आज से तकरीबन 7000 साल पहले। सोचे जरा, जब बाकी दुनिया में लोग गारों में रहते थे, उस वक्त इराक में बड़े बड़े शहर थे, बाजार थे, मंदिर थे और एक पूरी जिंदा तहजीब थी। इराक का रकबा तकरीबन 4,35,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये पाकिस्तान से तकरीबन आधा है, लेकिन आबादी के लिहाज से उसमें इस वक्त 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इसके शुमाल में तुर्की और ईरान है, मगरिब में शाम और उर्दुन, जुनूब में सऊदी अरब और कुवैत और मशरक में ईरान। यानी ये मुल्क मशरक वस्ता के बिल्कुल दिल में वाक़ है और जब भी मशरक वस्ता में कुछ होता है, इराक उसका मरकज बन जाता है। लेकिन असल बात यह है, इराक की अहमियत सिर्फ जोग्राफियाई नहीं है, इसकी अहमियत रूहानी है, तारीखी है और इस्लामी दुनिया के लिए तो यह मुल्क एक ऐसा मुकाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं। यहाँ नजफ अशरफ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं, सामरा में इमाम अली हादी और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं और काज़मीन में इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम आराम फरमा हैं। यानी ये मुल्क सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये ईमान वालों के लिए ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे। सुबह सवेरे जब सूरज अभी उफक पर नहीं आया होता, करबला की गलियों में लाखों कदमों की आहट शुरू हो जाती है। हर तरफ सियाह लिबास, हर लब पर नौहा, हर आंख में आंसू। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सुनहरी गुंबद दूर से चमकता नजर आता है, जैसे अंधेरे में कोई रोशनी का मीनार खड़ा हो। हरम की तरफ जाने वाली सड़कें इतनी भरी होती हैं कि इंसानों का समंदर बहता दिखाई देता है। औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान, हर उम्र के लोग, सब एक ही समत में रवां दवां हैं। 10 मुहर्रम के दिन करबला में दर्जाए हरारत अक्सर 40 डिग्री से ऊपर होता है। सितंबर अक्टूबर के महीने में इराक की गर्मी बहुत सख्त होती है, लेकिन लोग धूप, गर्मी, थकावट कुछ नहीं मानते। कुछ लोग खैमे लगाकर जायरीन को ठंडा पानी और शरबत पिलाते हैं, उन्हें मौकिब कहते हैं और ये खिदमत वो मुफ्त करते हैं। कोई मुआवजा नहीं, कोई शुक्रिया नहीं चाहिए, बस मोहब्बत। अब आते हैं करबला के कदीम बाजारों की तरफ। हरम के गिर्द जो बाजार हैं वो सैकड़ों साल पुराने हैं। ये तंग गलियां, ये छोटी छोटी दुकानें, उनसे उठती खुशबू, ईरान की इत्र की दुकानें, पाकिस्तानी तस्बीह बेचने वाले, हिंदुस्तानी मिठाई की दुकानें, इराकी खजूरों के ढेर, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो आपको अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलती। कूफा की मस्जिद, जहां हजरत अली अलैहिस्सलाम मेहराब में शहीद हुए, वो भी आज एक अहम ज़ियारतगाह है। आपको यकीन नहीं आएगा, 10 मुहर्रम के मौके पर करबला में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक ज़ायरीन जमा होते हैं। सोचें, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है। करबला में इससे दुगने लोग एक ही वक्त में मौजूद होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा सालाना इंसानी इज्तिमा बन चुका है, हज से भी बड़ा। ये सिर्फ एक मजहबी तकरीब नहीं, ये एक ऐसा समंदर है जो पूरी दुनिया से इकट्ठा होता है। अब जरा तस्वीर खींचे अपने जहन में। ईरान से आए हुए लोग, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, लबनान, बहरैन, कुवैत, सऊदी अरब, आज़रबाईजान, यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका से भी, सब एक ही समत में चल रहे हैं।
सबके कदम एक ही मकसद की तरफ उठ रहे हैं, सबकी आंखों में एक ही नमी है। यहां सबसे हैरानकुन चीज यह है कि उन करोड़ों लोगों में कोई लड़ाई नहीं, कोई धक्कम-पील नहीं। हर तरफ एक अजीब सुकून है, जैसे सबने एक ही रूह से जन्म लिया हो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का करबला से रिश्ता बहुत गहरा है। लाखों पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हर साल यहां आते हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद पैदल अरबईन का सफ़र करती है, नजफ से करबला तक, जो तकरीबन 80 किलोमीटर का रास्ता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे रास्ते पर इराकी अवाम खुद अपनी जेब से खाना, पानी, चाय और रिहाइश मुफ्त फराहम करते हैं। मतलब आप करोड़ों लोगों को मुफ्त खाना खिला रहे हो, सिर्फ मोहब्बत की वजह से। लेकिन असल बात यह है कि 10 मुहर्रम का माहौल अलग ही होता है, अरबईन से भी अलग और आशूरा से भी अलग। 10 मुहर्रम को करबला में जो फजा होती है, उसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करें, जो आपको कुछ नया सिखाएं, जो आपके दिल को छू जाएं। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो करबला की मुकम्मल तारीख जानना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम किस मुल्क या मौजू पर जाएं, आप बताएं, कमेंट में लिखें। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में।